हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के भौतिक ज्ञान में क्या पढ़ रहे थे, जल्दी बताइए। अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो अपवर्तन क्या होता है और इसके सभी जो संबंधित परिभाषाएं थी, जैसे आपतन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन के नियमों के बारे में। कौन सा नियम? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम जल्दी से बताइए, कितने नियम होते हैं सभी लोग, जल्दी जल्दी। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं गुरुजी। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला नियम सुनिए। इस नियम के अनुसार, यह डायलॉग आपको किसी का भी नियम दे दे, चाहे गुलाम का दे चाहे किसी का दे, उसमें यह डायलॉग जरूर मानना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तुरंत मार दिया कीजिए। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कौन कौन सा? तो प्रथम नियम में क्या लिखेंगे? प्रथम नियम में क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, जैसे आप लोगों को ऊपर बताए थे, अपवर्तन में 2 माध्यम होते हैं। ऊपर वाला वायु है तो नीचे वाला जल होगा, हमेशा 2 माध्यम। तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर। ज्या 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 क्या कहते हैं? साइन। साइन को ही हिंदी में ज्या कहते हैं, साइन को ही हिंदी में ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर से अभी क्लियर नहीं हुआ गुरुजी? क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम भी कमाल का है। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं पहला नियम। तो अपवर्तन को कितने नियम है? तो इसके कितने नियम हैं? 2 नियम। इसके निम्नलिखित इसके निम्नलिखित 2 नियम है। इसके निम्नलिखित 2 नियम है। प्रथम नियम, अब हेडिंग क्या डाल देंगे? प्रथम नियम। क्या? प्रथम नियम। अब हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम जल्दी से बताइए। द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम बताए हैं कि साइन आई और साइन आर, इसी का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। नियतांक को हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको n से भी दिखाते हैं। तो द्वितीय नियम क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार
देखिए साइन को हिंदी में बोला जाता है ज्या, साइन को ज्या, और आई को बोला जाता है आपतन कोण। इसी तरह साइन को क्या बोलेंगे, ज्या, और आर को अपवर्तन कोण। तो इसको पढ़ेंगे क्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिख देंगे साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिख देंगे साइन आर तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। तो आगे क्या लिख देंगे, हो गया साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। और इसे क्या कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, नियम। इसलिए स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अपवर्तनांक को कैसे पढ़ा जाता है। अपवर्तनांक जैसे हम लिख दे 1n2, पहले लिख देते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा देखिए नहीं पूछता, लेकिन कई सारे बच्चों को पढ़ने ही नहीं आता कि पढ़ते कैसे है। जैसे हम लिख दे 1n2, बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो जो पहला वाला होता है पहले के सापेक्ष और दूसरे का अपवर्तनांक होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। देखिए जैसे वायु है, वायु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायु को इंग्लिश में बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं वायु को इंग्लिश में, एयर। इसीलिए यहाँ पर दिखाया जाता है ए से। कांच को इंग्लिश में क्या बोला जाता है भैया, कांच। प्यारे बच्चों जल्दी से, कांच को ग्लास को किससे दिखा देंगे, जी से। जल को क्या बोला जाता है, जल को वाटर को किससे दिखाएंगे, डब्लू से। कैसे दिखाएंगे, डब्लू से। तो जैसे हमको 1n2 दे दिया तो पढ़ेंगे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। इसी तरह हम लिख दे ANW। जल्दी बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। तो बताए हैं कि पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का। ए का मतलब वायु, डब्लू का मतलब जल। जिसको पढ़ेंगे हम लोग वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष दूसरा वाला क्या है, जल है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यदि हम कह दें कि ANG, इसको क्या पढ़ेंगे, जी से क्या होता है, कांच। क्या होता है, कांच। इसको हम लोग पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए हम दे दें WNG। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे जल के सापेक्ष किसका, जल के सापेक्ष किसका, कांच का। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
आइए तो आगे देखते हैं कि 1n2 बराबर होता कितना है। 1n2 तो देखिए लास्ट वाला बटे पहला वाला, जैसे इसको लिख सकते हैं n2/n1। क्या लिख सकते हैं? n2/n1, मतलब दूसरा माध्यम ऊपर और पहला माध्यम नीचे। इसी तरह हम यदि दे दें GNW, बताइए GNW बराबर क्या हो जाएगा? GNW का मतलब पहले क्या होगा तो बताए हैं, कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा तो बताए हैं कि लास्ट वाला ऊपर रहेगा और शुरू वाला नीचे रहेगा। लेकिन हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी जगह हो, वहां पर जल होता है, अरे हवा होता है, हवा हर जगह उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ पर भी ए लगा देना है, यहाँ पर भी ए लगा देना है। मतलब यदि हम पूछे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? इसके बराबर क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यदि हम आप लोगों को दे दें उदाहरण के तौर पर, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, 4/3 है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, 2/3 है। तब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में लगभग हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? GNW बराबर क्या हो जाएगा? ANW बटे में क्या हो जाएगा? ANG। तो GNW बराबर ANW का कितना दे दिया है? यह दिया है 4/3। ANG का मान कितना दे दिया? यह दिया है 2/3। बताएं कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले के पास। तो सबसे नीचे वाला या तो 3 से 3 डायरेक्ट काट सकते हैं और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो इसका मान टोटल हो गया 2। यह सिर्फ टिक करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर साल लगभग पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।